नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। ठाठ हो तो इस पटवारी जैसे राजसी ठाठ, बिल्कुल महाराजाओं की स्टाइल। आप देखिए, चारपाई में ये जो बंदा लेटा है ये पटवारी है। बिल्कुल महाराजाओं की स्टाइल में सिर के पीछे हाथ रखे हैं, पैर के ऊपर पैर रखकर बाकायदा इत्मीनान से अपने बिस्तर पर लेटा है। और चारों तरफ जैसे राग दरबारी लोग बैठते हैं, प्रजा बैठती है, बिल्कुल उसी स्टाइल में गांव के लोग उस पटवारी को घेर कर बैठे हुए हैं। और देखिए आप, सब लोगों के हाथ में कागज है और नोट है, पैसा। सब लोग एक दूसरे से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और ये महाराजा बने पटवारी को बाकायदा वो कागज के साथ नोट यानी राशि प्रदान कर रहे हैं। और पटवारी भी बिल्कुल आलीशान अंदाज में, बिल्कुल राजसी ठाट-बाट में, महाराजाओं की स्टाइल में बाकायदा अपने हाथ सिर के पीछे रखकर और फिर पलंग पर बैठकर कागज लेता है और साथ में उन लोगों से पैसा लेता है, रुपया लेता है। ये वीडियो आप देखिए, आपको लगेगा कि ये पटवारी नहीं, वास्तव में कहीं का राजा है या महाराजा है। इसके ठाट-बाट बिल्कुल अलग है। इससे कोई डर नहीं कि यह पैसा ले रहा है और पूरे लोग इसको घेर कर बैठे हैं और सबके हाथ में कागज है। अब पटवारी के पास भला इतने लोग क्यों आएंगे, ये आप समझ सकते हैं। पटवारी से तो हर आदमी का काम पड़ता है, ये फिर गांव के लोग हैं, पटवारी के पास आए हैं, यानी कोई ना कोई उनका काम है। और काम के एवज में पटवारी बिना पैसे के कदम आगे नहीं बढ़ाता, इसलिए लोग पटवारी को साहब मानकर बाकायदा उसकी सेवा में लगे हैं। और ऐसे बैठे हुए उस पलंग के चारों ओर, चारपाई के चारों ओर ऐसे बैठे हैं जैसे पटवारी के सेवक हों या पटवारी के नौकर हों, बड़े गरीबी अंदाज में, एकदम से कि साहब जो कुछ हो पटवारी जी आप ही हो, हमारा काम करना है आपको। पटवारी अपनी शहनशाही स्टाइल में बाकायदा चारपाई पर लेटकर, पैर के ऊपर पैर रखकर, सिर के पीछे हाथ रखकर और आराम से उन ग्रामीणों से बात कर रहा है। अब जब ये वीडियो वायरल हो जाता है तो पटवारी के तो होश उड़ जाते हैं। इस पटवारी का नाम है दिनेश कुमार और ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये जोधपुर के गांव का है। वहां के पटवारी दिनेश कुमार का जो अंदाज और स्टाइल है वो बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं। और इस पटवारी को जरा भी डर नहीं कि वो बाकायदा कागज के साथ साथ पैसा भी ले रहा है दिलेरी से। जब ये वीडियो वायरल हो जाता है तो पटवारी जी के होश फाख्ता हो जाते हैं। अब पटवारी अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने तर्क देना शुरू कर देता है और अपनी सफाई में ये कहता है कि साहब, ये जो पैसा मैं ले रहा हूं चारपाई में लेटकर, ये अपने लिए नहीं ले रहा हूं, ये ले रहा हूं गौशाला की चार दीवारी के निर्माण के लिए, जिसके लिए ये लोग जो बैठे हुए हैं आपस में चंदा कर रहे हैं। गौवंश के संरक्षण के लिए मैंने ये पैसा लिया है। अरे वाह पटवारी जी, आपसे बड़ा बुद्धिमान, आपसे बड़ा समझदार और आपसे बड़ा तर्क देने वाला भला इस दुनिया में और कोई मिल सकता है। पटवारी यदि कह रहे हैं कि ये चंदा वसूली करके वो चंदा की राशि रख रहे हैं, तो सवाल ये है, तो वो लेटकर पैसा क्यों ले रहे हैं और अपने घर में पैसा क्यों ले रहे हैं, और फिर इतने सारे गांव के लोग उसको घेर कर पलंग के चारों ओर क्यों बैठे हैं। और पैसा देने के लिए, चंदा का पैसा देने के लिए नौकरों सरीका लोग वहां बैठकर इसके घर क्यों आए पटवारी के। और पटवारी दिलेरी से अकेला शहनशाही अंदाज में बैठकर पैसा ले रहा है, तो क्या ये चंदा है? क्या ये चंदा लेने का तरीका है? अब पटवारी तो अपनी गर्दन बचाएगा,
क्योंकि वहां के एसडीएम ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। निश्चित तौर पर यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है और ये कोई नई चीज नहीं है। पटवारी तो बगैर पैसा लिए अपनी फाइल नहीं खोलते, बगैर पैसा लिए आदमी की तरफ देखते नहीं। तो ऐसे में फिर जो गांव वाले पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे, तो वो तो दक्षिणा चढ़ाने पटवारी के पास आएंगे और पटवारी इस मजबूरी को समझता है, इसलिए पटवारी शहंशाह बन जाता है।